Namaskar. So we shall discuss today some multi-choice questions on banker-customer relationship. These are useful for the candidates who are taking the exams on debt recovery agent and other bank-related exams. So when a customer deposit money with the bank, what is the relationship between the bank and the customer? Whether it is a creditor or debtor or creditor, bailee or bailor, or lesser or lessor. So we know that जब कस्टमर बैंक में मनी डिपॉजिट कराता है, इसका मतलब वो बैंक में अपना पैसा रख रहा है, बैंक को एक किस्म से उधार दे रहा है, और जब उसे जरूरत पड़ेगी वह वहां से बैंक से पैसा मांग लेगा, और चाहे वो ऑन डिमांड हो, यदि एफडी करी है तो ऑन मैच्योरिटी। सो कस्टमर यहाँ पर अपना पैसा लेने का हक रखता है, इसलिए कस्टमर क्रेडिटर हुआ और बैंक को वो पैसा देना है तो कस्टमर डेटर हुआ। सो आंसर आ जाएगा डेटर एंड क्रेडिटर। What is the relationship exist when a bank lends money to a customer? सो यहाँ पर रिलेशनशिप जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उससे रिवर्स हुआ है। यहाँ पर बैंक मनी लेंड कर रहा है, कस्टमर मनी ले रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में बैंक अपना पैसा मांगेगा और कस्टमर को देना पड़ेगा, तो कस्टमर यहाँ पर डेटर हुआ और बैंक यहाँ पर क्रेडिटर हुआ, लेनदार हुआ, इसलिए आंसर सी आएगा। What is the relationship between a bank and a customer when the customer deposit valuables for the safe custody? So यहाँ पर कस्टमर अपनी कुछ बॉन्ड्स, कुछ चीजें बैंक के पास सेफ कस्टडी के लिए रख रहा है। उसे डर है कि अपने घर में रखने से कुछ नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पर कस्टमर विश्वास करके बैंक के पास अपनी चीजों को रख रहा है, जो बैंक उसको सेफ रखेगा। तो यहाँ पर रिलेशन क्रिएट होता है बेलर और बेली का, बेली और बेलर का। क्योंकि यहाँ पर बैंक पहले आता है तो बैंक यहाँ बेली हुआ, बेलर बाद में। यहाँ पर बैंक एंड कस्टमर का रिलेशन पूछा गया है। यदि यही रिलेशन कस्टमर और बैंक का पूछा जाता तो ये बेलर और बेली हो जाता, परंतु यहाँ बैंक पहले है कस्टमर बाद में है, तो बेली और बेलर का रिलेशनशिप हुआ। और यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट वैल्यूएबल्स with the bank for safe custody, the bank becomes the bailee and customer becomes the bailer. In agent principal relationship, who acts as the agent? Customer, bank, government या third party. So here जब हम अपने बिल कलेक्शन, रेमिटेंसीज, पेमेंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए बैंक के ऊपर निर्भर होते हैं और बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बैंक एक एजेंट का काम करता है और कस्टमर एक प्रिंसिपल बन जाता है। सो इन एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, बैंक एक्ट्स एज द एजेंट एंड कस्टमर एज द प्रिंसिपल। सो आंसर इज बी। What relationship is created when a customer hires a safe deposit locker from the bank? So now here there is a slight difference between the locker and the safe deposit. So safe deposit is entirely different from the locker. इन सेफ डिपॉजिट में बैंक चीजें अपने पास रख लेता है, परंतु लॉकर के अंदर कस्टमर के पास भी एक चाबी होती है, उसका राइट होता है कि वह अपने आप उसको ऑपरेट करे। तो यहाँ पर रिलेशन क्रिएट होता है लेसर और लेसी का। When a customer hires a safe deposit locker, here is word is locker is more important. The bank is lesser, the one providing the locker, and the customer is lessee, the one hiring the locker.
तो यहाँ पर हायरिंग शब्द नहीं आता, लेसर और लेसी शब्द आता है. What role does the bank assumes when it is appointed as a trustee? So इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है, और अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी हुआ तो वह ट्रस्टी का ही काम कर रहा है. व्हेन ए ट्रस्ट इज क्रिएटेड अपॉइंटिंग द बैंक एज ए ट्रस्टी, द बैंक assumes the role of a trustee and customer becomes the beneficiary. Which relationship involves the bank collecting checks and paying bills on behalf of the customer? So here जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि बैंक कुछ एंसिलरी सर्विसेज प्रदान करता है, रेमिटेंसेस की, कलेक्शन की, बिल कलेक्शंस की, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पेमेंट्स की. सो उन स्थिति में बैंक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और आंसर सी आएगा. सो जब बैंक कलेक्ट करता है चेक्स और ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, इट एक्ट्स एज एजेंट और कस्टमर बिकम्स द प्रिंसिपल. What is required from the customer when borrowing money from the bank? So बैंक क्या मांगता है जब वह मनी कस्टमर को प्रोवाइड करता है? क्या अपॉलॉजी लेटर या एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है विच आर एनफोर्सेबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, या रिज्यूमे या रेफरेंस? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट सम डॉक्यूमेंट्स and offer some security for taking a loan, and document should be enforceable into the court of law. So customer borrower is required to execute some documents and offer security to the bank before utilizing the loans. So this is the explanation. What kind of relationship exists when bank holds securities for safe custody on behalf of the customer? तो जब बैंक कस्टमर के पेपर वगैरह सेफ डिपॉजिट के लिए रखता है तो एक्सक्लूसिवली कंट्रोल बैंक का ही होता है. बैंक अपने डबल लॉक में रखता है, एक रसीद कस्टमर को दे देता है, और जब कस्टमर मांगता है तो उसको वापस कर देता है. तो रिलेशनशिप क्रिएट होता है बेलर और बेली का. आंसर बी आएगा. When bank holds securities for safe custody, the relationship between the bank and the customer is that of bailey and bailor. Here bank is bailey and customer is bailor. When customer hires a bank locker, what is the bank's role? तो बैंक क्या बन जाता है जब बैंक लॉकर देता है? Whether it is trustee, beneficiary, lessor or lessee. सो इस बारे में बैंक का रोल एक लेसर का होता है. कस्टमर हायर्स ए सेफ डिपॉजिट लॉकर फ्रॉम द बैंक बिकम्स द लेसर एंड कस्टमर इज द लेसर. So these are some questions for the benefit of the students. I hope these will be benefiting to the persons who are conducting or appearing for the exam, and they will definitely get a insight and opt for the better choices. धन्यवाद. नमस्कार.